अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए चटखारेदार मिक्स अचार की रेसिपी लाए हैं। इस रेसिपी की वीडियो को एंड तक देखिए। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कच्चे आम लिए हैं, ये तकरीबन आधा किलो हैं। जहाँ से आम ख़रीदे थे वहाँ पर कटर लेकर कुछ लोग होते हैं जो काट देते हैं। बेहतर है कि आप वहीं से कटवा लीजिए, लेकिन अगर आपको घर में काटना पड़े तो बहुत मुश्किल प्रोसेस है। हमारी आम छुरियों से ये नहीं कटते हैं। मैंने एक तेज़ छुरी ली और उसको आम पर रखने के बाद ज़ोर से इसको हथौड़े से या हैमर किसी चीज़ से आप हिट करेंगे तो इस तरह से ये कट जाएंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत मुश्किल है। कोशिश कीजिए कि बाज़ार से ही कट जाए। एक गाजर ली है। गाजर बाज़ार में मिलना मुश्किल थी, जो मुझे गाजर मिली है मैंने उसी को लेकर धो के ड्राई कर लिया था और खुश्क करने के बाद मैंने उसको छील कर इस तरह से काट लिया है। इसके अलावा मैंने इसमें नींबू डालना है, हरी मिर्चें और चने की दाल डालनी है। आप चाहें तो बंद गोभी, फूल गोभी, करेले या लहसुन और जो भी सब्जियां आप चाहें इसमें डाल सकते हैं। गाजर को मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। 8 से 10 नींबू लेने हैं और इनको दरमियान में से आधा करके 2 टुकड़े कर लेने हैं। अगर आपको सब्जियों की मिकदार बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको मिसालों की मिकदार को भी दुगना करना होगा। जिस बाउल में मैंने आम डाले थे उसी में मैंने गाजर भी शामिल कर ली है और साथ ही नींबू भी डाल दिए हैं। हरी मिर्चें ली हैं मैंने 12 से 15। इनको मुकम्मल नहीं काटना है, बस इस तरह से कट लगाना है और डाल देनी है। इस तरह से तमाम 12 से 15 हरी मिर्चें ले ली हैं। उनको मैंने इस तरह से एक छोटा सा कट लगाया और बीच में शामिल करती रही हूँ। तमाम हरी मिर्चों को मैंने इसी तरह से कट लगाकर डाल लिया है। मुझे बाउल छोटा फील हो रहा था तो मैंने इसको बड़े बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मैंने नमक डाला है 4 बड़े खाने के चम्मच और हल्दी ली है 2 चाय के चम्मच। इनको अच्छी तरह से इस तरह से शेक करके मिक्स कर लेंगे। अब सबसे पहले हमने इसको धूप में रखना है ताकि तमाम जो पानी है, खट्टा पानी, वो रिलीज़ होगा और उस पानी को हमने डिस्कार्ड नहीं करना है, बल्कि धूप में रख के ड्राई कर लेना है। धूप में रखने से पहले मैं इसमें चने की दाल शामिल करूँगी। चने की दाल मैंने ली है 1 कप। इसको भिगोना नहीं है, गीला नहीं करना है, बस साफ़ करके इसमें शामिल कर देनी है। दोबारा से अच्छी तरह से शेक करें, अच्छी तरह से इसको मिक्स करें और धूप में रख देंगे। धूप में रखने के हैं 4 घंटे, लेकिन उसके दौरान आधे घंटे बाद मैंने जाकर इसी तरह से शेक किया था ताकि ऊपर नीचे का पानी अच्छी तरह अचार में मिक्स हो जाए। और उस पानी को ड्राई कर लेना है, फेंकना बिल्कुल नहीं है। धूप में रख दिया था और धूप में रखने के 4 घंटे बाद मैं इसकी आपको दिखाती हूँ। देखें 4 घंटे हो गए हैं। तमाम पानी जो रिलीज़ हुआ था वो ड्राई हो गया है। देखिए अचार को मैं साथ साथ कुछ देर बाद जाके इस तरह से मिक्स करती रही थी। अब हम इसमें बाकी के मसाले शामिल कर लेंगे। इसमें मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। अजवाइन ली है 1 चाय का चम्मच। इन दोनों चीज़ों को डालकर मिक्स कर लिया है। सरसों का तेल मैंने इतना लिया है कि जिसमें अचार डूब जाए। ये तकरीबन 750 ग्राम तेल है। इसको मैंने चूल्हे पे गर्म होने रखा है। आंच हल्की रखनी है। हल्की आंच पे बस तेल को हल्का सा गर्म करना है। और साथ ही मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच सौंफ डाल दी है। चूल्हा मैंने अभी बंद नहीं किया है। 1.5 खाने का चम्मच मस्टर्ड सीड यानी राई दाना डाला है। कलौंजी डाली है 1 चाय का चम्मच और मेथी दाना मैंने लिया है तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच। मेथी दाना भी मैंने शामिल कर दिया है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर ही तेल को पकाएंगे। बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है और ना ही आंच तेज़ करनी है। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है तमाम मसालों समेत। अब इस तेल को मैं अचार के अंदर डाल दूँगी। इस तरह से मसालों की खुशबू बहुत अच्छी आएगी।
अचार के अंदर मैंने तेल शामिल कर दिया है। साथ साथ इस तरह से मिक्स करते जाएं ताकि तमाम मसाले भी इसमें ऐड हो जाएं। मसालों को और अचार के तमाम अज़्ज़ा को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाएंगे तो हम इनको एयर टाइट जार में डाल देंगे। कोशिश करें कि आपका जार जो है वो स्टेरिलाइज होना चाहिए। इस बॉक्स में मैं डालकर रख दूँगी। 4 से 5 दिन में हमारा अचार तैयार होगा। बॉक्स में डालने के बाद मैं रोज़ाना इसको 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रखूँगी और रोज़ाना इसमें एक दफ़ा ऊपर से नीचे अच्छी तरह चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि तमाम तेल में अचार डूब जाए और धूप लगवाने से ये गल भी जाएगा। तमाम अचार को मैंने इस तरह से तेल और मसालों को जार में डाल दिया है। कोशिश करें कि आपका ये बॉक्स स्टेरिलाइज होना चाहिए। एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसी तरह से मैं रोज़ाना इसको ऊपर से नीचे बड़े चम्मच से मिक्स करूँगी। चम्मच हमेशा साफ़ लेना है वरना आपका अचार ख़राब हो जाएगा। इस अचार को मैं 4 से 5 दिन के लिए धूप में रखूँगी और फिर आपको जब अचार तैयार हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगी। पाँच दिन मैंने अचार को खूब धूप लगवा ली है और इसको रोज़ाना मैं मिक्स करती हूँ। देखिए 5 दिन बाद हमारा अचार बनकर तैयार है। इस तरह से मैंने इसको रोज़ाना ऊपर से नीचे अच्छी तरह से मिक्स किया था, लेकिन चम्मच साफ़ ली है। अगर चम्मच गंदा होगा तो अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा। देखिए अचार का कलर भी ब्लैक नहीं हुआ है, बहुत डार्क कलर का नहीं हुआ है, कुछ रंग और कुछ जायका अचार बना है। इसको मैं डिफरेंट जार्स में शिफ्ट कर लूँगी जो कि स्टेरिलाइज्ड हैं पहले से जार। तकरीबन 2 जार्स में ये अचार आ जाएगा। इस तरह से जो नीचे तेल बच जाएगा उसमें हम दोबारा अच्छे से अचार तैयार कर लेंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखिए 2 जार्स में मैंने अचार को शिफ्ट कर लिया है और इनको मैं ढक्कन दे के रख लूँगी। वक्फे से हम इसको खिलाते रहेंगे। मैं आपको प्लेट में डाल के भी कुछ अचार दिखा रही हूँ। हमारा चटखारेदार अचार बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए जो नीचे तेल बच गया है इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, इससे दोबारा अचार बना सकते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी फीडबैक दीजिए, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।